सास मतलब अनीता का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है और दामाद पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है? सास दामाद की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है? आखिर पूरा क्या मामला है? सब कुछ बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सास और दामाद को क्या सजा होनी चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और AB वर्ल्ड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो सके, और कमेंट में अपना स्टेट और अपना गांव जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि मेरा यह वीडियो कहां कहां तक पहुंचा है। अलीगढ़ के मडराक इलाके में एक खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लोग जब सुनते हैं कि एक महिला अपनी बेटी की शादी तय करवाने गई और खुद ही होने वाले दामाद के साथ भाग गई तो पहले कोई विश्वास नहीं करता, मगर यह कोई अफवाह नहीं थी, यह सच्चाई थी और इसकी गहराई में जो कुछ था वह और भी चौंकाने वाला निकला। यह कहानी है अनीता की, जिसकी उम्र 40 के करीब थी। एक आम घरेलू महिला जिसकी एक बेटी थी और घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी थी। लेकिन अनीता के मन में जो तूफान चल रहा था उसकी भनक ना उसके पति को थी ना उसकी बेटी को। कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई जब अनीता ने अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू किए। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। युवक की उम्र महज 27 साल थी। अनीता की बेटी की उम्र के आसपास युवक से बातचीत शुरू हुई। पहले मां बेटी दोनों की, लेकिन धीरे धीरे बात कुछ और ही दिशा में मुड़ने लगी। अनीता उस युवक से बार बार बात करने लगी। मोबाइल कॉल्स, मैसेज, घंटों की बातें। युवक भी शायद इस खास तवज्जो का आदी होता गया। अनीता को ना जाने कब उससे प्यार हो गया, या कहिए उसने यह मान लिया कि यही इंसान है जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। धीरे धीरे यह रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां से वापसी संभव नहीं थी। अनीता ने पति से झूठ कहा कि वह युवक की तबीयत खराब होने के कारण उसके घर जा रही है और वहां पूरे 5 दिन तक रुकी रही। तब तक परिवार को शक नहीं हुआ था, लेकिन अगली बार जब उसने अपने पति को बहाने से उसकी बहन के घर भेजा और खुद युवक के साथ गायब हो गई तो मामला घर की चारदीवारी से निकलकर थाने तक पहुंच गया। पति का आरोप था कि अनीता घर से न सिर्फ भागी बल्कि 305 लाख के गहने और 305 लाख नकद भी साथ ले गई। वह टूट चुका था। बेटी भी सदमे में थी। मां, जिससे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी, अपनी शादी का सपना साझा कर रही थी, वही मां उसकी जगह खुद उस लड़के की जीवन साथी बनने को निकल गई। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अनीता के पति ने बताया कि अनीता युवक को दिन रात फोन करती थी। मोबाइल भी उसी ने दिलवाया था। बेटी भी कहती है कि मां और उसके मंगेतर की बातचीत हद से ज्यादा हो रही थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि मां ऐसा कदम उठा लेगी। उधर युवक के परिवार वाले भी सख्त में थे। उसके पिता ने आरोप लगाया कि अनीता ने उनके बेटे पर वशीकरण कर दिया है। उन्होंने बताया कि अनीता ने युवक को 2 ताबीज पहनाए थे, एक गले में और एक कमर में। इसके बाद से बेटे का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने बेटे को घर से बेदखल कर दिया और संपत्ति से भी नाम काटने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि दोनों की लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में ट्रेस हुई थी। युवक के बहनोई से पूछताछ हुई, लेकिन दोनों फरार थे। अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन तलाश जारी है। समाज में इस घटना को लेकर बहस तेज हो गई। कुछ लोग इसे प्यार की आजादी कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इसे नैतिक पतन और पारिवारिक विश्वास का सबसे बड़ा धोखा मानते हैं। लेकिन हर बहस के बीच एक बेटी है जो अपनी मां को कभी माफ नहीं कर पाएगी। एक पति है जो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे विश्वासघात की छाया में गुजारने को मजबूर हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी सिर्फ एक अफेयर की नहीं है, यह एक पूरे परिवार के बिखर जाने की कहानी है, और यह बताने की भी कि रिश्तों की परिभाषाएं जब सामाजिक मर्यादाओं से टकराती हैं तो सिर्फ प्रेम नहीं, पूरा जीवन टूटकर बिखर जाता है। इस घटना के खुलासे के बाद पूरे अलीगढ़ में चर्चाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। मोहल्ले में लोग कानफूसी करने लगे थे। कोई कह रहा था कि महिला पर किसी बाबा का असर हो गया है, तो कोई इसको खुलेआम कलयुग की पराकाष्ठा कह रहा था। मोहल्ले की औरतें अपनी बेटियों को अनीता की तरफ इशारा कर यह सिखा रही थीं कि रिश्तों की मर्यादा किसे कहते हैं, और मर्द इस बात को लेकर भीतर ही भीतर डरे हुए थे कि अगर एक मां ऐसा कर सकती है तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इधर बेटी, जो इन सब की केंद्र में थी, गहरे सदमे में चली गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वह रोती थी, चीखती थी और बार बार खुद से एक ही सवाल करती थी, क्या मुझ में कुछ कमी थी? क्या मैं मां को अपनी खुशी नहीं बता पाई? उसकी आंखें अपनी मां की फोटो को देखकर भर आती थीं। जब भी वह पुरानी तस्वीरों को देखती जिसमें मां उसे दुल्हन की तरह सजाने की बातें करती थी, तो वह तस्वीरें अब जैसे उसके जले हुए दिल पर नमक बनकर गिरती। अनीता के पति ने भी कई कोशिशें की कि वह अपनी पत्नी को समझा सके।
उसने पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत को वापस लेने की बात भी सोची। अगर अनीता घर लौट आए, लेकिन उसके अंदर का टूटा हुआ इंसान बार बार उसे रोक लेता। एक तरफ बीवी के लिए प्यार, दूसरी तरफ उसका विश्वासघात। वह अंदर ही अंदर घुटने लगा था। दिन रात शराब पीने लगा और कुछ दिन बाद नौकरी से भी छुट्टी लेनी पड़ी। इस बीच मीडिया चैनलों ने इस केस को पूरी तरह से हाईलाइट कर दिया। हर न्यूज चैनल पर सास और दामाद की प्रेम कहानी हेडलाइन बन गई। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे थे, कुछ मजाक उड़ाने वाले, कुछ गुस्से से भरे और कुछ पूरी घटना को महिला स्वतंत्रता बनाम पारिवारिक संस्कार की बहस में घसीट लाने वाले। युवक के परिवार वालों ने भी अपना पक्ष मीडिया में रखा। उन्होंने रोते हुए बताया कि अनीता ने उनके बेटे को मानसिक रूप से जकड़ लिया है। लड़के की बहन ने कहा, वह हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ, हम कैसे मान लें कि वह अपनी ही उम्र की लड़की को छोड़कर उसकी मां के साथ भाग जाएगा। उसने दावा किया कि अनीता उनके भाई को ब्लैकमेल कर रही है। यह सिर्फ प्यार नहीं, कोई गहरी साजिश है। इस बीच कुछ नई बातें सामने आने लगीं। जांच में पता चला कि अनीता कई महीनों से अपने पति के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रही थी। गहनों को गिरवी रखकर उसने कुछ रुपए भी इकट्ठे किए थे। यह सारे पैसे उसने युवक को मोबाइल, कपड़े और ट्रिप्स पर खर्च करने में झोंक दिए थे। उन्होंने साथ में नैनीताल और आर्शिकेश की यात्रा की थी, जहां से उन्होंने फेक नामों से होटल बुकिंग्स की थी। लेकिन इस सब के बीच सबसे डरावनी बात यह थी कि पुलिस को युवक के फोन से कुछ ऑडियो क्लिप्स मिले थे, जिसमें अनीता कह रही थी, तेरे बिना अब कुछ नहीं बचा, सब छोड़ दी मैंने तेरे लिए। अब अगर तूने धोखा दिया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी और तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, अब यह एक ऑब्सेशन बन चुका था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे इंसान को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है जिसने अपनी खुद की बेटी को धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया। ऐसी इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसे इंसान का तो अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। अब कानून क्या कहता है, यह कानून क्या करेगा, यह कानून के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। वैसे से आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने इस केस को सिर्फ आपसी रजामंदी से भागने का मामला मानने के बजाय मानसिक शोषण और संभावित ब्लैकमेलिंग की एंगल से भी जांच शुरू कर दी। युवक को थाने बुलाकर लंबी पूछताछ की गई। शुरू में तो उसने सारी बातें टालने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसका चेहरा उतर गया। उसने धीरे धीरे कबूल किया कि शुरुआत में यह सब थोड़ी मस्ती के तौर पर शुरू हुआ था। उसे अनीता का पहनावा, उसका बोलने का अंदाज और सबसे बढ़कर उसका पैसे खर्च करने का तरीका बहुत आकर्षक लगा। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जिससे निकलना आसान नहीं। अनीता उस पर हावी होने लगी थी। वह उस पर संदेह करती थी, हर पल उसके कॉल्स चेक करती थी और उसे धमकाने लगी थी कि अगर उसने किसी और लड़की की तरफ देखा तो वह सब कुछ उजागर कर देगी। लड़के ने बताया कि अनीता ने उसे लड़की से शादी करने से भी रोका। जब घर वाले रिश्ता तय करने लगे तो अनीता ने रो रो कर कहा कि अगर उसने किसी और से शादी की तो वह आत्महत्या कर लेगी और सुसाइड नोट में उसका नाम लिख देगी। इस सब के बीच लड़की की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक तरफ मां का विश्वासघात, दूसरी तरफ प्रेमिका। ऐसा पतन उसने एक बार जहर खाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान उसने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, जिसे मैं अपना घर समझती थी, वहीं मेरी रूह को जिंदा दफन कर दिया गया है। मीडिया इस लड़की के इर्द गिर्द अब सहानुभूति की कहानी गढ़ने लगा। अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक के बड़े चैनलों ने उसे कलयुग की सीता कहकर संबोधित किया, जो रिश्तों की लंका में अकेली लड़ रही थी। कई महिला आयोग की टीमें उसके पास पहुंची। कुछ उसे मुआवजा दिलवाने की बात करने लगी तो कुछ ने अनीता के ऊपर केस दर्ज करवाने की कोशिश की। इस बीच अनीता और युवक को आखिरकार पुलिस ने गुजरात बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। वे फर्जी आईडी से एक लॉज में रह रहे थे। अनीता को जैसे ही पकड़ा गया, वह बेकाबू होकर रोने लगी। उसने पुलिस के सामने चिल्लाकर कहा, मुझे इश्क हो गया था, क्या इश्क करना गुनाह है? जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो मीडिया से भरी भीड़ के सामने उसने सिर ऊंचा करके कहा, मैंने अपने लिए जीना चाहा। पहली बार औरत अगर प्यार करे तो उसे बदचलन कह देते हो, लेकिन मर्द करे तो मजनू बना देते हो। पूरा कोर्ट रूम सन्न था। जज ने कहा कि यह सिर्फ प्यार नहीं बल्कि परिवार की नींव को तोड़ने का मामला है। महिला के खिलाफ विश्वासघात, मानसिक उत्पीड़न, नाबालिग बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ और युवक को उकसाने के तहत कई धाराएं लगाई गईं। लड़के को भी धारा 419 और 420 में बुक किया गया क्योंकि उसने फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर लॉज में रुकने की कोशिश की थी। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ।
मीडिया चैनलों ने इसे सांस दामाद, लव स्कैंडल और कलयुगी प्रेम की इंतहा जैसे सनसनीखेज नामों से प्रचारित किया। लेकिन कोर्ट की गंभीर दीवारों के भीतर मामला सिर्फ इश्क का नहीं था। यह एक पूरे परिवार के बिखर जाने, एक बेटी की मासूमियत के कुचले जाने और रिश्तों की मर्यादा के चिथड़े उड़ने का मामला था। प्रथम सुनवाई में ही जज ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। सरकारी वकील ने तर्क रखा कि यह सिर्फ दो लोगों का प्रेम प्रसंग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित विश्वासघात है, जिसमें महिला ने अपने ही घर की मर्यादा को दांव पर लगाया और एक युवक को मानसिक रूप से इतना कंट्रोल किया कि वह अपराध की सीमाओं को लांघ गया। लड़की की गवाही सबसे भावुक क्षण था कोर्ट का। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पापा की तस्वीर के नीचे मैंने मां की मांग में सिंदूर भरते देखा था और उन्हीं आंखों से अब मां को किसी और के साथ भागते देखा है। मुझे अब रिश्तों से डर लगता है। पूरा कोर्ट रूम कुछ पलों के लिए चुप हो गया। वकील, जज, पुलिसकर्मी, सभी की आंखें झुक गईं। अनीता की तरफ से बचाव पक्ष ने यह तर्क रखा कि वह वर्षों से मानसिक तनाव में जी रही थी। उसके पति की मृत्यु के बाद वह अकेलेपन से जूझ रही थी और युवक ने उसे सहारा दिया था। लेकिन जब जज ने पूछा कि क्या सहारा लेने का मतलब यह होता है कि आप अपनी ही बेटी का विश्वास तोड़ दें, स्विंगाल भी खामोश रह गया। अदालत में लड़की की डायरी का जिक्र भी हुआ, जिसमें उसने लिखा था, मां, अगर तू मुझे कहती कि तुझे प्यार हो गया है तो शायद मैं तुझे जाने देती, लेकिन तूने मेरी आंखों में झूठ बोया, तूने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। इस केस को पूरे देश में अनैतिक रिश्तों की हद के उदाहरण के रूप में देखा जाने लगा। कई महिला अधिकार संगठनों ने इसे नारी की स्वतंत्रता से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आम जनता का रुख साफ था। यह एक मां द्वारा बेटी के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा था। फैसला आने से पहले पूरे शहर में तनाव सा था। अदालत के बाहर मीडिया, जनता और कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। सब जानना चाहते थे क्या कोर्ट इन टूटे रिश्तों को इंसाफ के पलड़े में तौल पाएगा। और फिर वह दिन आया। जज ने फैसला सुनाया। यह अदालत मानती है कि अनीता और युवक ने सामाजिक मर्यादाओं, पारिवारिक विश्वास और एक नाबालिग बच्ची की मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है जो न केवल कानूनी बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी निंदनीय है। अदालत दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 100 और 606 के तहत दोषी पाती है। अदालत ने अनीता को 7 साल की सश्रम कारावास और युवक को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट के बाहर खड़ी लड़की ने बस इतना कहा, अब मैं अपनी मां को मम्मी नहीं कहती, अब वह मेरे लिए सिर्फ एक केस नंबर है। दोस्तों, फटाफट आप लोग एबी वर्ल्ड न्यूज इस पूरी स्क्रिप्ट से जितने भी इंग्लिश और अंक वर्ड है सभी को हिंदी में करके दो, बाकी से एक भी शब्द मत कम करना, और जितने शब्दों की उतने शब्दों की स्पीड चाहिए। और स्क्रिप्ट में कोई हेडिंग अपॉइंटमेंट ऐड करना, इसमें कोई बदला मत करना। जितने ही वर्ड है उतना ही वर्ड चाहिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।